नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सतीश एकेडमी क्लासेस में, जहां हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 पार्ट 14 राष्ट्र की दृश्य कल्पना को आसान भाषा में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह किसी राजा या रानी का चेहरा हम चित्रों या मूर्तियों में देख सकते हैं, वैसे ही अगर हमें एक पूरे देश का चेहरा दिखाना हो तो वो कैसा होगा? कलाकारों के सामने भी यही सवाल था कि किसी राष्ट्र को कैसे एक पहचान दी जाए जिसे लोग देख सकें, समझ सकें और महसूस कर सकें। और इसी सवाल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्यों ना देश को एक इंसान के रूप में दिखाया जाए। इस विचार से उन्होंने राष्ट्र को एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करना शुरू किया, और उस व्यक्ति को अक्सर एक महिला के रूप में दिखाया गया। यह असल जिंदगी में कोई खास महिला नहीं थी, बल्कि एक कल्पनात्मक तस्वीर थी जो पूरे देश की भावना, आत्मा और पहचान का प्रतीक बन गई। इस नारी रूप ने राष्ट्र की उस अमूर्त भावना को एक ठोस रूप दिया जिसे हर कोई देख सके और उससे अपना जुड़ाव महसूस कर सके। ये तरीका नया नहीं था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के समय भी कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को महिला रूप में ही दिखाया था। जैसे स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दिखाया गया जिसके सिर पर लाल टोपी होती थी या हाथ में टूटी हुई जंजीर, और न्याय को दिखाया गया एक ऐसी महिला के रूप में जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती और हाथ में तराजू होता, ताकि ये बताया जा सके कि ये न्याय सबके लिए बराबर है। इसी तरह जब राष्ट्र को एक चेहरा देने की बारी आई तो फ्रांस में एक महिला की तस्वीर बनाई गई जिसे मैरियान नाम दिया गया। मारियान कोई असली महिला नहीं थी, लेकिन वह फ्रांसीसी गणराज्य और आज़ादी का प्रतीक बन गई। उसके साथ जुड़े प्रतीकों जैसे लाल टोपी, 3 रंगों वाला झंडा और सिर पर कलगी ने उसे और भी मजबूत पहचान दी। लोगों को मारियान से जोड़ने के लिए उसकी मूर्तियां चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर लगाई गईं, ताकि जब भी लोग उसे देखें उन्हें अपने देश की एकता, आज़ादी और गर्व की याद आए। और यही नहीं, मारियान की छवि को सिक्कों और डाक टिकटों पर भी छापा गया, जिससे वो हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बन गई। फ्रांस की ही तरह जर्मनी में भी एक नारी रूप बनाया गया जिसे जर्मेनिया कहा गया। उसकी पहचान बलूत, ओक के पत्तों के मुकुट से होती थी, क्योंकि जर्मन संस्कृति में बलूत के पेड़ को बहादुरी का निशान माना जाता है। और इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की हिम्मत, गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए द सतीश एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।